नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह है। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है। मार्च मंथ 2024 का बिहार करंट अफेयर पूरा यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। 17th बीपीएससी पीटी के लिए और मेंस की तैयारी के लिए हमारे पेड बैचेस रनिंग है। आप इसमें एडमिशन लेकर के 17th बीपीएससी पीटी और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट, बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष पूर्णकालिक आ गए हैं, रवि मनुभाई परमार। आई रिपीट, रवि मनुभाई परमार आप बीपीएससी के चेयरपर्सन हैं, पूर्णकालिक मतलब फुल टर्म अपना पूरा करेंगे ये। तो प्रेजेंट बीपीएससी चेयरपर्सन श्री अतुल प्रसाद नहीं हैं, ये हैं रवि मनुभाई परमार। मुकेश कुमार क्रिकेटर जो कि बिलोंग करते बिहार से, गोपालगंज जिला में बिहार के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए गोपालगंज के जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन्हें गोपालगंज का निर्वाचन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी राम पूजन साहनी को भी इलेक्शन आइकन बनाया है यहाँ पर। आमिर सुबहानी बिहार विद्युत विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिए गए हैं। पहले क्या थे, चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो चीफ सेक्रेटरी अब ये चूंकि नहीं है, तो नए चीफ सेक्रेटरी बिहार के जो आ गए हैं उनका नाम है ब्रजेश मेहरोत्रा। आमिर सुबहानी का इन्होंने स्थान ग्रहण किया। आमिर सुबहानी क्या बन गए, चेयरपर्सन बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। बिहार विश्व गौरव सम्मान डॉक्टर क्रिस सिंह को होलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक इन्हें मिला है। ये पुरस्कार अमित चौधरी को विप्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि चीफ कह सकते हैं ऑपरेशंस ऑफिसर डॉक्टर दिनेश रंजन प्राण मेडिकल ग्रुप के संस्थापक और अभिनव अतुल न्यूट्रीवेट फार्म केयर के निदेशक। अच्छा, ध्यान रखिएगा ये कोई बिहार सरकार का सम्मान नहीं है। भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा, बिहार फाउंडेशन यूएसए के द्वारा, ईस्ट कोस्ट चैप्टर ऑफ बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के द्वारा ये जो कह सकते हैं बिहार गौरव सम्मान दिए जाते हैं, बिहार विश्व गौरव सम्मान। इसके बाद प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार यानी कि फर्स्ट नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स जो अनाउंस किए गए थे, विभिन्न कैटेगरीज में दिया गया है। खाली जो बिहार संबंधित है उसको हम लोग देखेंगे बिहार करंट के वीडियो में। तो कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में मैथिली ठाकुर को यहाँ पर नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 दिया गया था, मैथिली ठाकुर को। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2022 के और अवार्ड 2023 के आ चुके हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2022-23, तो इसमें नीतू कुमारी नूतन लोक गायिका जो है इन्हें पुरस्कार मिला है 2022 के लिए। श्री सीताराम सिंह को, ये गायक और संगीतकार हैं बिहार से। प्रेमलता मिश्रा अभिनेत्री हैं। संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2023 का पुरस्कार भरत शर्मा व्यास वरिष्ठ लोक गायक यानी फोक सिंगर हैं, इन्हें मिला है। और आसिफ अली हैदर खान को, ये नाट्य लेखक है, इन्हें मिला है। अब बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं मार्च मंथ 2024 के। तो फूल बहादुर
मगही भाषा में लिखा गया उपन्यास है। इनके लेखक हैं जयनाथ पाती। जयनाथ पाती का ये उपन्यास ये पहला मगही नॉवेल होगा जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया है अभय के ने, जो नालंदा से बिलोंग करते हैं। लोकतंत्र के पहरुआ ये राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के लेखों और भाषणों का संग्रह है। इसका विमोचन प्रेजेंट मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था। श्री नीतीश कुमार जी ने। ऑबिचुरीज देखेंगे। ऑबिचुरीज कपिल देव प्रसाद, ये बिहार के बुनकर हैं। इनका निधन हुआ था वर्ष 2023 में। जो पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे उसमें इनका नाम शामिल था। 52 बूटी साड़ी बुनने की कला के लिए कपिल देव प्रसाद को ये पद्मश्री मिला था 2023 के लिए। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर, इस ईयर वाला नहीं, 2024 वाला। बिहार के औरंगाबाद जिले में 21,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण पीएम मोदी जी ने किया था। बिहार के औरंगाबाद जिले में जो परियोजनाओं का उद्घाटन किया उसमें देखेंगे विभिन्न, मतलब पूरे राज्य के लिए परियोजनाएं थी। जैसे पटना में एक यूनिटी मॉल की आधारशिला रखी गई वर्चुअल माध्यम से। तो यूनिटी मॉल बिहार का कहाँ पर बनेगा? पटना में, ये ध्यान रखना है, यूनिटी मॉल 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया जा रहा है। राज्य की योजनाओं के बारे में देखें तो बिहार स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम अनाउंस की गई। खेल छात्रवृत्ति योजना, तो दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम के अधीन खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 अनाउंस कर दी गई। लाभार्थियों को कैसे क्या लाभ मिलेगा? 12 से 18 वर्ष की उम्र के 500 खिलाड़ियों को हर साल 3 लाख रुपए। सेकंड कैटेगरी 12 से 24 साल के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 200 खिलाड़ियों का चयन होगा, 5 लाख रुपए। और तीसरी श्रेणी में ओलंपिक स्तर के 25 खिलाड़ियों को 20 लाख प्रतिवर्ष यहाँ पे दिए जाएंगे जो बिहार को बिलोंग कर रहे होंगे। सो ये स्कीम है। स्पोर्ट्स में देख लेते हैं। मार्च मंथ में खेलो इंडिया इंटर जोनल महिला वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। बिहार की खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में जो ये खेलो इंडिया इंटर जोनल विमेन्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो खुशी कुमारी कौन सा खेल खेलती हैं? खुशी कुमारी खेल खेलती हैं वेट लिफ्टिंग का। तो वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से संबंधित है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। कई बार बिहार के गर्ल्स का नाम, मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ जरा सा भी, लेकिन यही सब होता है तो इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। प्रियंका, खुशी बहुत कॉमन नेम है बिहार में। ठीक है। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में किया गया था। इसका आयोजन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ने इसमें एक कांस्य पदक जीता था। तो यूनिवर्सिटी गेम्स है, तो यूनिवर्सिटी जो बिहार से बिलोंग करती है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था इस पूरे इवेंट में। और यूनिवर्सिटी के स्तर पर 115वां स्थान कुल मिलाकर इस गेम्स में प्राप्त किया। इस यूनिवर्सिटी ने खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतिभा खोज कार्यक्रम कीर्ति लॉन्च किया गया है। तो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 में बिहार की खिलाड़ी का चयन हुआ है। पटना पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत अंजलि कुमारी, जो कि अगेन एक बहुत जेनेरिक नेम है, इनका चयन किया गया है। समिट्स में देखेंगे। समिट्स में काकोलत महोत्सव, इसका आयोजन किया गया था नवादा बिहार में। काकोलत फेस्टिवल तो हमने देख लिया। काकोलत फॉल्स जो है नवादा में पाया जाता है, गंगा रिवर बेसिन का ये पार्ट है और काफ़ी एक अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन इसको बिहार टूरिज्म ने बताया हुआ है। काकोलत फॉल्स के बारे में एक किंवदंती है कि यहाँ पर जो भी नहाएगा वो अगले जन्म में सांप नहीं बनेगा। ठीक है, सांप नहीं बनेगा। जैसे आपको बताया कि 84 लाख योनियों से गुजर करके प्राणी शरीर मिला है मानव का, तो अगले जब साइकिल आप पूरा करेंगे 84 लाख वाला, तो आप सांप नहीं बनेंगे कभी। खैर जो भी है, कोसी महोत्सव सहरसा बिहार में इसका आयोजन किया गया था। सहरसा बिहार में कोसी महोत्सव इसका आयोजन किया था पर्यटन विभाग बिहार सरकार ने। बिहार जलवायु कार्यवाही सम्मेलन और एक्सपो 2024 ज्ञान भवन पटना में इसका आयोजन किया गया था। उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है। मुख्यमंत्री जी उद्घाटन खुद ही करते हैं ज़्यादातर बिहार में। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना का भी उद्घाटन किया फाइनली। जब से 2013 में अनाउंस किया था, कई बार बीपीएससी ने इसको पूछा है। एक बार जब अनाउंस हुआ, दूसरी बार जब सेंटर ने अप्रूव किया, तीसरी बार जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ कोविड के बाद, और फाइनली अभी बन करके तैयार हुआ है। ये जो है, साथ ही मुंगेर वानिकी महाविद्यालय का बिहार वानिकी महाविद्यालय और शोध संस्थान के रूप में नामकरण किया गया है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर न कि सिर्फ भारत का ऐसा पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर और इंस्टीट्यूट है, बल्कि साउथ एशिया का भी पहला है। उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन, इसका आयोजन किया गया था पटना में। नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पे किया गया था। 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया था बोधगया बिहार में।
मार्च मंथ में बिहार दिवस बनाया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे उसको नहीं इंक्लूड किया, उसको आगे इंक्लूड किया है एमसीक्यू में। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में देखेंगे तो बिहार के लिए जलवायु अनुकूल एवं निम्न कार्बन कार्यक्रम मसौदा रिपोर्ट जारी की गई थी। नीतीश कुमार जी ने इसका विमोचन किया है। बिहार के लिए जलवायु तन्यक और निम्न कार्बन विकास मार्ग पर मसौदा रिपोर्ट 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। नेट जीरो देखिए इंडिया को कब प्राप्त करना है, ज़्यादातर देशों ने 2050 टारगेट रखा है। इंडिया ने अपने COP26 में जो टारगेट अनाउंस किए थे उसमें ये कहा है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन भारत प्राप्त करेगा 2070 तक, जो कि एक रियलिस्टिक टारगेट है। औसतन आबादी पर बिहार में एक पुलिस थाना, इस पर रिपोर्ट आई है कि कितनी आबादी पर एक पुलिस थाना बिहार में है। तो पूर्व में 1.17 लाख की आबादी पर एक थाना हुआ करता था, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि प्रति लाख की आबादी पर अब कम से कम एक पुलिस स्टेशन बिहार में इस्टेब्लिश्ड है। ये है 176 नए थानों का गठन किया गया, इस वजह से ये संख्या बढ़ी है। बिहार सरकार ने 3 से 8 मार्च 2024 तक चलाए गए 6 दिवसीय अभियान में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, 1 करोड़ से ऊपर 1.03 करोड़ यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे यूपीपीएससी में भी आया था 2020 में, आयुष्मान कार्ड किसी एक पर्सन के लिए नहीं मिलता है कि सभी का आयुष्मान कार्ड अलग अलग हो, जैसे आधार कार्ड होते हैं। आयुष्मान कार्ड एक परिवार के लिए बनता है, ठीक है, एक परिवार के लिए एक आयुष्मान कार्ड बनता है। तो 1.03 करोड़ परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे सिवान डिस्ट्रिक्ट में और सबसे कम यहाँ पे बनाए गए थे शिवहर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2024 को बिहार से कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी? 2 वंदे भारत ट्रेनों को, पहली तो है पटना गोमती नगर लखनऊ और दूसरी है पटना न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल रूट पर। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2, बी यहाँ पे सही है। इसके बाद किस जिले में स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहले सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन किया गया था? उद्घाटन इसका हुआ था पूर्णिया में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में फर्स्ट सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बिहार में शुरू हुआ है, पूर्णिया में। ऑप्शन नंबर डी। क्लाइमेट रिजाइलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट एक जारी की गई है। इसमें बिहार का ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितने तक बढ़ने की उम्मीद है 2070 तक? मतलब 2070 तक तो जो बिहार का ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कितने गुना बढ़ जाएगा? इसमें कहा गया जितना प्रेजेंट है उससे 5 गुना से अधिक यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन बिहार से बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूनेप के साथ मिलकर के। राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता पुरस्कार 2019-20 में बिहार के किस विश्वविद्यालय ने समूह स्तर पर ट्रॉफी जीती है? तो जीती है चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना ने। ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना ने। ऑप्शन नंबर बी। किस नंबर का बिहार दिवस बनाया गया था 22 मार्च 2024 को? 22 मार्च 2024 को बिहार का 112वां स्थापना दिवस बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार ओडिशा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गए थे 1912 में, और फिर ओडिशा जब अलग होता है 1936 में, तो बिहार आज के प्रेजेंट स्टेट के फॉर्म में आ जाता है। हालांकि बाद में फिर झारखंड भी अलग हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 112वां। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। इस बार इसकी थीम थी वोटर अवेयरनेस, वोटर अवेयरनेस। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC ने बिहार के किस जिले में तेल और गैस के लिए ड्रिल कुआं स्थापित करने की योजना बना ली है? तो ड्रिल कुआं यहाँ पर बनाया जाएगा समस्तीपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कुछ ट्रेसेस मिले होंगे ऑयल और नेचुरल गैस के, तो इस वजह से समस्तीपुर में 2 एक्सप्लोरेटरी वेल्स जो है डिग किए जाएंगे इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ONGC के द्वारा। तो आपको अगर याद हो कि जब जमुई में सोना मिलने की जब न्यूज़ आई थी गोल्ड डिपॉजिट्स की, तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया था कई बार लगातार 1-2 सालों तक। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि ONGC कहाँ पर ऑयल और गैस का निष्कर्षण करने के लिए ड्रिल कुआं खोदेगा? समस्तीपुर में। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत चयनित 40,102 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री ने कितना ऑनलाइन हस्तांतरण किया था? हस्तांतरण से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस स्कीम्स का जो कह सकते हैं लब्बो लुआब क्या है, ये हम वैसे बता चुके हैं आपको पहले के मंथ में भी। इनकम लिमिट यहाँ पर 6,000 पर मंथ डिसाइड की गई है। 6,000 पर मंथ से कम जो लोग कमाई करते हैं, जिनकी एज 18 से 50 वर्ष के एज ब्रैकेट में है, उनको 2 लाख रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे अपना कोई छोटा मोटा कामकाज करने के लिए। कामकाज का मतलब है व्यवसाय करने के लिए। लघु उद्यमी योजना का नाम से पता चल रहा है। स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं बिहार में,
उनको ये लाभ राज्य सरकार देगी, इसमें केंद्र सरकार का योगदान नहीं है। आईक्यू एयर द्वारा 6वीं वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत और विश्व का सबसे शीर्ष प्रदूषित नगर कौन सा है? तो जनरली लोग दिल्ली, नोएडा को मानते हैं और कई बार वही आते भी थे रिपोर्ट में, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली बेगूसराय को यहाँ पर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बताया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है और काफ़ी सारा एमिशन देखने को मिलता है तेज़ी से, जब कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया जाता है लगातार, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। ओवरऑल और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार में 7वें स्थान पर है, सहरसा 8वें स्थान पर, कटिहार 10वें पर लिस्ट ऑफ पॉल्यूटेड सिटीज़ में। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 4 मार्च 2024 को बिहार के किस जिले में भारत के पहले और एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था? ये कहाँ पे किया था? पटना में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी पटना। और आर के सिन्हा के काफ़ी सारे एफर्ट्स रहे हैं इसको इनिशिएट करने में कि ये सेटअप किया जाना चाहिए, जिनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बिहार मंत्रिमंडल ने 12 मार्च 2024 को किन 2 जिलों में हवाई अड्डों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी? राजगीर और भागलपुर में 2 हवाई अड्डों की निर्माण के लिए मंजूरी राज्य सरकार ने प्रदान कर दी है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की बात करें अगर, ये आई थी, इसके तहत बिहार में कौन सा हवाई अड्डा बनाया गया है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो दरभंगा एयरपोर्ट जो है 2020 में ऑपरेशनल हो गया था, ये आरसीएस उड़ान स्कीम के तहत कह सकते हैं संचालित किया गया था बिहार में। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने 13 मार्च 2024 को बिहार के किस जिले में बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया था? तो ये उद्घाटन किया था भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत 165 करोड़ रुपए की लागत से ये सेटअप किया गया है भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने लंदन के किस म्यूजियम की तर्ज पर पटना में साइंस सिटी बनाने की घोषणा की है? तो उन्होंने कहा लंदन म्यूजियम की तर्ज पर साइंस म्यूजियम एक बनेगा। कहाँ पे? पटना में। साइंस सिटी कहाँ पे बनेगा? पटना में। साइंस म्यूजियम लंदन की तर्ज पर, ये कहा जा रहा है इसमें। 15 मार्च 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री जी ने किस स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकालिक लीज पर देने का फैसला किया है? मोइनुल हक स्टेडियम जो पटना का है, राज्य सरकार इसको बीसीसीआई को लीज पर दे देगी और इसका आशय ये होता है कि बीसीसीआई जो मैचेस कराती है, जैसे आईपीएल हो गया या फिर अन्य जो कुछ जैसे इंडिया के मैचेस हो सकते हैं, इसमें घरेलू सीरीज में टेस्ट मैचेस हो सकते हैं, तो अब ये होते हुए आपको पटना में देखने को मिल सकते हैं। निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 की स्वीकृति की गई है और उसी के अंतर्गत इसमें जो है कहा गया है। 21 मार्च 2024 को बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य में कला संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए प्रदेश में कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है? तो सभी जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र किसके लिए काम करेंगे आपको पता होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट कल्चर, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इन बिहार। गौरैया दिवस हम लोग कब बनाते हैं? गौरैया जो है राजकीय पक्षी भी है बिहार का, तो ये हम लोग बनाते हैं नेशनल स्पैरो डे या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे। ये मनाया जाता है 20 मार्च को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लोगों ने कुत्तों को काटा सबसे अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है? तो शहरों में ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है, डॉग बाइट, स्ट्रे डॉग काफ़ी सारे होते हैं अर्बन एरियाज में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, पटना। और कैमूर में सबसे कम लोगों को डॉग बाइट का सामना करना पड़ा है। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना। बिहार विधानसभा में 29 फेब को बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को ऊर्जा मंत्री यादव द्वारा पेश किया गया था, ब्रजेंद्र यादव द्वारा। सही। आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर बिहार के 7 जिलों से होकर के गुजरेगी, जिनके नाम दिए हुए हैं औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास पर कितनी राशि खर्च करेगी? क्या प्रावधान यहाँ पे किया गया है? 39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। और जेंडर बजट की बात करें तो टोटल बजट का जो शेयर है जेंडर बजट का टोटल बजट में से वो है 14%। 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस जिले के बरौनी में स्थित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया था? बेगूसराय के संयंत्र का। ऑप्शन नंबर बी। भारत पशुधन नामक डिजिटल डेटाबेस भी पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया यहीं से, बेगूसराय से। और 1962 किसान ऐप भी लॉन्च किया है लाइव स्टॉक के लिए।
15 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत कितने कृषि वाहनों को हरी झंडी दिखाई थी। ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। जो एग्रीकल्चरल रोड मैप है इसको हमारी प्रेसिडेंट जी ने बिहार की विजिट के दौरान लॉन्च किया था। और ये जो चतुर्थ कृषि रोड मैप बिहार का है, इसकी अवधि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आया था तब तो आप याद रखते हैं, लेकिन अब वर्ष चेंज हो जाता है तो कन्फ्यूज़न रहती है। वर्ष चेंज हुआ है, कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। 2023 से 2028 तक बिहार का ये चौथा कृषि रोड मैप चलने वाला है। बिहार सरकार का विस्तृत मंत्रिपरिषद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर बार-बार शपथ लेते रहते हैं मुख्यमंत्री जी, तो कैबिनेट बदल जाती है कई बार। तो ये जो है थोड़ा-सा आप इसका ओवरव्यू ले लीजिए, डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कोई कन्फ्यूज़न ना रहे तो आप एक बार देख सकते हैं इसको।